फिल्म की शुरुआत में हमें पेरिस के खाने के बारे में बताया जाता है और पेरिस में गुस्तो का एक 5 स्टार रेस्टोरेंट भी होता है और वो काफी फेमस था। उसने एक रेसिपी बुक भी पब्लिश की थी और वो बुक बेस्ट सेलर थी। आगे हमें एक घर दिखाया जाता है और एक चूहा घर की खिड़की तोड़कर भाग रहा था। तब हमें रेमी दिखाया जाता है। वो एक चूहा था। वो बहुत होशियार था। वो सूंघ के पता लगा लेता था कि इस खाने में क्या क्या डाला है। इस खूबी की वजह से रेमी के डैड ने रेमी को फूड इंस्पेक्शन का काम सौंप दिया था ताकि कोई भी चूहा गलती से भी जहर ना खा ले। रेमी के डैड चूहे की कॉलोनी के इंचार्ज होते हैं। रेमी की उसके डैड से बिल्कुल भी नहीं बनती थी क्योंकि रेमी को ऐसा जीना पसंद नहीं था। उसे स्वादिष्ट खाना पकाना और खाना पसंद था, पर रेमी के डैड उसके खिलाफ थे। अगले दिन रेमी घर में होता है और वो टीवी पर गुस्तो का टीवी शो देख रहा होता है और वो खाना पकाना सीख रहा होता है। तभी घर की ओनर उसे देख लेती है और उस पर वो गोलियां चलाना शुरू कर देती है और रेमी वहां से भाग जाता है। उस वक्त बाहर बहुत बारिश हो रही और सारे के सारे चूहे अपनी जान बचाने के लिए पानी के रास्ते दूसरी तरफ जा रहे होते हैं, पर रेमी पीछे छूट जाता है और रेमी अपने फैमिली से बिछड़ जाता है। वो उदास होकर एक जगह पर बैठा था, गुस्तो की बुक देख रहा था। उस बुक में गुस्तो रेमी से बोलने लगते हैं कि तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना होगा और इसके आगे सोचना होगा। रेमी वहाँ से बाहर निकलकर एक रेस्टोरेंट में घुस जाता है और वो चोरी करके खाना खा रहा होता है, पर फिर से गुस्तो की कल्पना उसके सामने आकर बोलती है तुम्हें ऐसे चोरी करके खाना नहीं चाहिए, बल्कि तुम तो एक बावर्ची हो। तो वो छत पर भागकर चला जाता है। तब रेमी को पता चलता है कि अब तक वो पेरिस में ही था और गुस्तो ने उसे अपने रेस्टोरेंट तक लेके आए थे। रेमी किचन में चला जाता है। रेस्टोरेंट में एक नया लड़का एल्फ्रेडो ज्वाइन हुआ था। उसका काम था सफाई करना। उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ काफी खड़ूस होता है। सफाई करते वक्त अल्फ्रेडो से गलती से सूप गिर जाता है और वो सूप बढ़ाने के लिए उसमें कुछ भी ऐड कर देता है। ऊपर से रेमी देख रहा था। उससे देखा नहीं जाता कि सूप को पूरी तरह से वो खराब कर रहा है और वो नीचे गिर जाता है। रेमी खुद को बचाते हुए उस सूप के पास चला जाता है और स्पाइसेस, सॉस, वेजिटेबल उसमें ऐड कर देता है। अल्फ्रेडो रेमी को देख लेता है और वो उसे पकड़ लेता है, पर तभी हेड शेफ वहाँ पे आ जाता है और वो देख लेता है कि अल्फ्रेडो सूप बना रहा है। वो उस पर ही गुस्सा होता है। तभी एक वेटर आके वो सूप कस्टमर को सर्व कर देता है। रेस्टोरेंट का हेड शेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वेटर तब तक वो सूप कस्टमर को दे चुका था। कस्टमर कहती है कि मुझे शेफ से मिलना है। ये सुनकर रेस्टोरेंट का हेड घबरा जाता है, पर कस्टमर को ये सूप काफी पसंद आया था और वो उस सूप की तारीफ भी कर रहा था। रेस्टोरेंट का हेड फिर से उस पर गुस्सा निकालता है और उसे काम से निकाल देता है, पर फीमेल शेफ उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गुस्तो का ये नियम था, खाना कोई भी बना सकता है। इसलिए रेस्टोरेंट का हेड चुप हो जाता है, पर एल्फ्रेडो को फिर से वही सूप बनाना था और वो भी सबके सामने। रेमी छुपकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी हेड शेफ की नजर रेमी पर पड़ जाती है। हेड शेफ अल्फ्रेडो को चूहा बाहर फेंकने के लिए कहते हैं। अल्फ्रेडो उसे बाहर लेकर आता है और उससे पूछता है कि सूप में तुमने क्या डाला। रेमी को उसकी बातें समझ आ रही थी। अल्फ्रेडो उसे कहता है कि तुम ये सूप फिर से बना सकते हो, तो रेमी सिर हिलाता है। रेमी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए अल्फ्रेडो उसे जार से बाहर निकालता है, पर बाहर निकलते ही रेमी वहाँ से भाग जाता है। अल्फ्रेडो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि रेमी तो भाग गया था। अब उसे अकेले ही सूप बनाना होगा। उसे परेशान देखकर रेमी फिर से उसके पास आता है। अल्फ्रेडो उसे घर लेके चला जाता है। अगली सुबह रेमी अल्फ्रेडो के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उसे नाश्ता बहुत पसंद आता है। अब ये दोनों नाश्ता कर कर रेस्टोरेंट जाते हैं। अल्फ्रेडो को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो रेमी को कहाँ छुपाए। रेमी उसके सिर पर बैठकर बाल के जरिए अल्फ्रेडो को कंट्रोल कर रहा था। अब दोनों इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। उनकी ये तरकीब काम कर रही थी। अब दोनों सूप बनाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर से एक बार वो सूप बना देते हैं। रेमी कैप के अंदर बैठकर बाल खींचकर बता रहा होता है कि कौन सी चीज कब उठाकर डालनी है। हेड सूप को टेस्ट करने के लिए देते हैं। अब हेड शेफ को भी लग रहा था कि यह सूप अल्फ्रेडो ने बनाया था और हेड शेफ अल्फ्रेडो को साफ सफाई से निकालकर शेफ की नौकरी दे देते हैं। हेड शेफ कहते हैं कि सूप के अलावा तुम्हें और भी चीजें सीखनी होगी और मेरी नजर तुम पर हमेशा बनी रहेगी। हेड शेफ
ऑफिस में जाकर कुछ डॉक्यूमेंट देखते हैं। तब उन्हें अल्फ्रेडो के डॉक्यूमेंट दिखाई देते हैं और वो उसे चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये लड़का गुस्तो का बेटा है, इसलिए वो एडवोकेट को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि ये गुस्तो का बेटा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एडवोकेट डीएनए टेस्ट करवाने की सलाह देता है। हेड शेफ वहाँ का मालिक बनना चाहता था क्योंकि गुस्तो की कोई फैमिली नहीं थी, इसलिए गुस्तो के बाद हेड शेफ ही इस रेस्टोरेंट का मालिक होना चाहता था। हेड शेफ बाहर आकर अल्फ्रेडो को एक डिश बनाने के लिए कहते हैं और वो रेमी की मदद से वो डिश बना भी देता है। सभी कस्टमर को ये डिश काफी पसंद आती है। सब उस डिश की तारीफ भी कर रहे थे। उसके बाद सभी शेफ पार्टी करते हैं और रेमी बाहर जाता है तो उसे उसका भाई मिलता है। वो रेमी को अपने फैमिली के पास लेके चला जाता है। रेमी अपने फैमिली को देखकर और दोस्तों से मिलकर काफी खुश होता है। रेमी अपने डैड को सब कुछ बता देता है, पर रेमी के डैड उसे कहते हैं कि कोई भी इंसान चूहों का दोस्त नहीं बन सकता, वो हमें हमेशा मारना ही चाहते हैं। पर रेमी और अल्फ्रेडो के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी, इसलिए रेमी अपने डैड की बात नहीं मानता। हेड शेफ अल्फ्रेडो को पूरा किचन साफ करने के लिए कहते हैं। इससे अल्फ्रेडो काफी थक चुका था। सुबह कोलेट रेस्टोरेंट में आती है। उसकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अगले सीन में हेड शेफ को दिखाया जाता है जहां उनको पता चलता है कि डीएनए मैच हो चुका है, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अल्फ्रेडो को होटल से बाहर निकालने की प्लानिंग करते हैं। अल्फ्रेडो और कोलेट की दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। अब अल्फ्रेडो अपना काफी वक्त कोलेट के साथ बिताता था, इसलिए रेमी अकेला पड़ चुका था और उसे अपने डैड की बातें याद आ जाती है कि कोई भी इंसान चूहों का दोस्त नहीं बन सकता। रेमी अकेला रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था, तभी उसका भाई अपने दोस्तों को लेकर वहाँ चला आता है, इसलिए रेमी खाना चुराने के लिए रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। तभी रेमी गुस्तो के ऑफिस में घुस जाता है और उसे गुस्तो की वसीयत मिल जाती है, जिस पर लिखा था कि अल्फ्रेडो गुस्तो का बेटा है और इस रेस्टोरेंट का मालिक है। तभी हेड शेफ वहाँ पर आ जाता है और वो चूहे को देख लेता है। रेमी उस वसीयत को लेकर भाग जाता है। हेड शेफ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर रेमी उसे चकमा देकर अल्फ्रेडो के पास चला जाता है और उसे वसीयत दिखाता है। अब सबको मालूम पड़ चुका था अल्फ्रेडो इस रेस्टोरेंट का मालिक है और हेड शेफ को रेस्टोरेंट से निकाल देते हैं, पर वो बाहर से ही रेस्टोरेंट पर नजर रखता है। हेल्थ इंस्पेक्टर के ऑफिस में कॉल लगाकर कंप्लेंट करता है कि गुस्तो के रेस्टोरेंट में चूहे हैं। रेस्टोरेंट में अल्फ्रेडो का इंटरव्यू चल रहा था, तभी उसे मिलने के लिए जिसका नाम एंटन ईगो होता है। एंटन ने ही गुस्तो जब जिंदा था उस वक्त रेस्टोरेंट को रेटिंग दी थी, इसलिए गुस्तो की हार्ट अटैक से मृत्यु हो चुकी थी। एंटन अल्फ्रेडो को कहती है कि मैं फिर से आऊंगी और खाना टेस्ट करके फिर से एक बार रेटिंग दूंगी। अब अल्फ्रेडो परेशान हो जाता है और वो रेमी पर ही गुस्सा हो जाता है और उसे रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ देता है। बाहर रेमी का भाई और उसके दोस्त भी थे। वो सब रेमी पर हंसने लगते हैं और पालतू चूहा बोलने लगते हैं। रेमी गुस्से में रात को अपने सारे चूहे दोस्त को रेस्टोरेंट के अंदर लेके चला जाता है और किचन पर हल्ला बोल कर देता है। तभी अल्फ्रेडो को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो रेमी से माफी मांगने के लिए आया था, पर तभी सारे चूहे बाहर आते हैं। अल्फ्रेडो फिर से रेमी पर गुस्सा होता है और सबको बाहर भगा देता है। हेड शेफ रेमी को पकड़ लेता है। एंटन ईगो भी ये रेस्टोरेंट में आ चुका था और वो भी नई डिश बनाने के लिए कहता है जो मेनू में नहीं है। हेड शेफ भी वहाँ पर आ जाता है और वही डिश ऑर्डर करता है। रेमी के डैड और उसके साथी आकर रेमी को आजाद करवाते हैं। रेमी भागकर रेस्टोरेंट में चला जाता है। रेस्टोरेंट में अल्फ्रेडो घबरा गया था क्योंकि उसे वही डिश आती थी जो रेमी ने सिखाई थी। तभी रेमी अंदर आता है तो सारे शेफ उसे देख लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी अल्फ्रेडो सबको रोकता है और सारी बात बता देता है कि रेमी ही असली बावर्ची है और रेमी की वजह से ही मैं अच्छी डिशेस बना सकता हूँ। इसे खाने की वजह से ही एंटन ईगो यहाँ पर आया है। ये सब सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। पर कुछ ही देर में अल्फ्रेडो की गर्लफ्रेंड वापस आ जाती है। तब वो देखते हैं कि सारे चूहे अल्फ्रेडो की मदद कर रहे हैं। रेमी एंटन के लिए डिश बना रहा है और तैयारी कर रहा है और वो रैटिट्यूड डिश बनाना चाहता है जो पेरिस में काफी फेमस थी। रेमी डिश तैयार कर देता है। एंटन ईगो इस डिश को टेस्ट करता है तो उसे बचपन की याद आती है जहाँ एंटन को उसकी मॉम ने डिश खिलाई थी और उसके बाद उसने ये डिश कभी भी नहीं खाई थी। वो इस डिश से काफी खुश हो जाता है और वो उस शेफ से मिलना चाहता है। अल्फ्रेडो और कोलेट उसे कहती है कि आपको शेफ से मिलना है तो सारे कस्टमर जाने का इंतजार करना होगा। एंटन वेट करने के लिए तैयार हो जाता है। सारे कस्टमर जाने के बाद अल्फ्रेडो ने चूहे को
एंटिन के सामने रख दिया। पहले तो एंटिन को ये मजाक लग रहा था, पर अल्फ्रेडो ने एंटिन को सब समझा दिया। एंटिन का कोई रिएक्शन नहीं आया, उसने सिर्फ खाने का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से निकल गया। अगले दिन रेस्टोरेंट का न्यूज़पेपर रिव्यू आता है और एंटिन ने उसके रेस्टोरेंट को बहुत अच्छी रेटिंग दी थी। सभी बहुत खुश हो जाते हैं, पर रेस्टोरेंट में चूहे थे, इसलिए हेल्थ इंस्पेक्टर आकर उनका रेस्टोरेंट सील करवा देते हैं। अब लेंगविन की जॉब भी चली गई थी। लेंगविन और उसकी गर्लफ्रेंड और रेमी तीनों खुद का नया रेस्टोरेंट खोलते हैं और इस रेस्टोरेंट के लिए एंटिन ने पैसे की इन्वेस्टमेंट की थी। वो हमेशा अपनी भूख मिटाने के लिए इस रेस्टोरेंट में आया करता था और सभी चूहों की कॉलोनी भी रेस्टोरेंट में रहती है। उनको भी नया घर मिल चुका था और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।